तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। चलिए अब करते हैं 5th क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है बच्चों, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स आव्यूह 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 ये मैट्रिक्स है। और सेकंड मैट्रिक्स बी गिवन है अपन को 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 और हमको 3a माइनस 5b ये परिकलित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5th। राइट, तो एकदम सिंपल है बच्चों, इसको सॉल्यूशन हल 3a माइनस 5b इज इक्वल टू थाइज ऑफ a 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ b 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 ये है। तो इज इक्वल टू 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणित 1/3 मतलब 3 कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 7 6 2 जो हर के 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 5 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ जाएगा 2 3 5 एकम 5, यहाँ 1 2 4 7 6 2 ये आ जाएगा। अब घटा दीजिएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0 2। मतलब ये जो राशि है वो किसके बराबर है? शून्य आव्यूह के बराबर है। राइट, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th। फिर क्वेश्चन नंबर 6th सरल कीजिए। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा।
इसको सरल करना है, मतलब हल करना है। कॉस थीटा को गुणा कर दीजिए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें गुणा करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुणा करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा के इसमें गुणा कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुणा कर दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुणा कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का योगफल कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे जोड़ेंगे शून्य आ जाएगा, यहाँ पर इसको और इसको जोड़ेंगे शून्य आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ये भी अपन ने जोड़ा बच्चों, यहाँ भी 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर ये क्या आ गया, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट आप करना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3, 4, 0। और नेक्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। हमको x और y के मान याद करना है। ये दो मैट्राइजेस दी हुई हैं, उसकी मदद लेना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं, राइट। तो ठीक है बच्चों, दोनों समीकरणों को हल कर लो। ये समीकरण 1 को गुणा कर दो आप 3 से और समीकरण 2 को गुणा कर दो 2 से। ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो समीकरण 1 गुणित 3, x के गुणांक देखो आप, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 3 है। तो यदि हम इसको इसके गुणांक से गुणा कर दें और इसको इसके गुणांक से, तो बराबर हो जाएंगे, तो फिर माइनस कर देंगे। तो 3 किससे गुणा करोगे तो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 से गुणा करोगे तो जाएगा 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 को गुणा कर दो 2 से, तो ये जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 2 10, ये हो गया 4। अब बच्चों 3 में से 4 को घटा दो, 3 माइनस 4, तो 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y माइनस 4y 5y आ जाएगा। और मैट्रिक्स के अंदर आएगा, आव्यूह के अंदर 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस 4 13, 12 माइनस माइनस 2 14, 0 माइनस 10 माइनस 10। अब y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, जो सब में गुणा जाएगा, 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 2। ये हो गया y का मान। जब y का मान आ गया तो अब आप x का मान निकाल सकते हो किसी भी एक समीकरण की मदद से।
तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x इज इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू 1/2 2 3 4 0 माइनस 3/2, इसमें भी तिर्यक गुणा होगा ना, और y कितना है 2/5 13/5 14/5 -2। तो x इज इक्वल टू, इसमें गुणा करोगे 1 ये गुणा करोगे 3/2, इसमें गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, 4/2 ये 0 माइनस, इसमें गुणा करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 3/5, इसमें गुणा करोगे तो 39/10, इसमें गुणा करोगे तो 2 से 7 हो जाएगा, 7 21 21/5, इसमें गुणा करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो -3। अभी माइनस चिन्ह बाहर है, अब इसको घटा दीजिएगा तो x का माना जाएगा। बच्चों में पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 - 3/5, मतलब लघुत्तम आएगा LCM 5, तो 5 - 3 2, 2/5 जाएगा, 3/2 माइनस 39/10, 3/2 माइनस 39/10, लघुत्तम हो गया 10, ये 2 से हो जाएगा 5 5 ये 15 माइनस 39, 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, 24/10, मतलब 12/5, तो यह आ जाएगा 12/5, यहाँ पर आएगा इसका 12/5। फिर 2 - 21/5, 2 - 21/5, 5 5 दूनी 10 -21 -11/5, -11/5 आएगा इसका, -11/5, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 है। मेरी भी इच्छा है कि एक बार आंसर मिला लेते हैं। मैंने किया है सेकंड वाला, x की वैल्यूज आ रही है 2/5 -12/5 -11/5 3 है ना, और y की वैल्यू आ रही है 2/5 13/5 14/5 -2। केवल एक ही जगह पर हुआ है कि यह माइनस चिन्ह नहीं आया है, माइनस आएगा क्योंकि मैंने वहाँ सॉल्व किया था, तो एक्चुअली माइनस चिन्ह लगाना भूल गया। माइनस देखो ना आप उसको हल करके, वो क्या था भाई, यहाँ पर 3/2 माइनस 39/10, तो ऐसा था ना 3/2 माइनस 39/10, लघुत्तम आया था 10, तो ये होगा था 15 माइनस 39, तो 9 में से 5 ये गया, तो 9 में से 5 गया था तो कितना हुआ था 4, है ना, और 3 में से गया था 2, तो ये माइनस हुआ था /10, तो ये हुआ था 12/5 -12/5 -12/5। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ये यहाँ क्या था, ये क्या था 3x + 2y। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 8th
सेम इसी तरीके से, थोड़ा सिंपल है, आप कर सकते हो। चलो ठीक है, एट्थ भी करवा देते थे क्योंकि कुछ खासियत तो है। एट्थ देखो, एट्थ क्वेश्चन को बच्चों ऐसे करना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑफ 1 0 -3 2, और y आव्यूह भी दिया है आपको, y आव्यूह, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ऐसा कर लो, 2x इज इक्वल टू 1 0 -3 2 माइनस वाई, फिर 2x इज इक्वल टू 1 0 -3 2 माइनस y की वैल्यू आपको दी, y आव्यूह ये दिया है, y आव्यूह आपको दिया है 3 2 1 4, तो पक्षांतर करके कर दीजिए आप, ट्रांसफर करके, 2x इज इक्वल टू 1 -3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। अब 2 से जब डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करोगे तो -1 -1 -2 -1, तो ये आ गया x का मान, समझे। तो इस क्वेश्चन में हमको x और लिखा था तब y ज्ञात कीजिए, जबकि y दिया हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में हमको ऐसा दिया है, 10th क्वेश्चन है, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। ट्वाइस ऑफ x z y t ऐसा दिया हुआ है, इज इक्वल टू, नहीं प्लस थ्राइस ऑफ 1 -1 0 2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 3 5 4 6 ऐसा दिया गया है। अब हमको इनके मान निकालना है, तो ज़्यादा अच्छा ये जाएगा, ट्वाइस ऑफ x z y t प्लस 3 का गुणा कर दीजिए, 3 -3 0 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 9 15 12 18 ऐसा हो जाएगा। फिर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x z y t इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर करें, 9 15 12 18 -3 0 6 ये हो जाएगा। ट्वाइस x3 y t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 -3 6 15 -3 18 हो जाएगा, 12 -0 12 हो जाएगा, 18 -6 12 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x z y t इज इक्वल टू, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो 3 9 6 6, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 6, z की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। ये आंसर्स होंगे क्वेश्चन नंबर 10th, बोर्ड पर सामने है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू x 6 -1 2w
प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3। हमको x, y, z और w के मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन है। तो इसको बच्चों यदि आप हल करते हैं इसको गुणा कर दीजिए। 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए। x प्लस 4 ये जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w और ये जाएगा 2w प्लस 3, ऐसा जाएगा। अब बराबर अवयव हैं तो अवयव भी बराबर होंगे। 3x इज इक्वल टू, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहीं पर ये 2x इज इक्वल टू 4 पक्षांतर करोगे तो 3x माइनस एक्स 2x, x इज इक्वल टू 2, एक मान तो आ गया। फिर इनको इक्वेट कर दीजिए तो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये पक्षांतर करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 3y माइनस वाई 2y, 6 प्लस x का मान आप निकाल चुके 2 तो y इज इक्वल टू 8/4, 8/2 4, ये y का मान आ गया। फिर थर्ड इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है पहले इसको कर दीजिए। 3w इज इक्वल टू 3w इज इक्वल टू, है ना, ये जाएगा 2w प्लस 3, 8 2 को इक्वेट कर दिया, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव इसको और इसको, तो ये जाएगा w इज इक्वल टू 3। जब w आ गया तब इनको इक्वेट कर दीजिए 8 2 1 को, मतलब 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, पक्षांतर करेंगे तो 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w आपका 3 था, 3z माइनस z 2z -1 प्लस 3 2, तो z इज इक्वल टू 1। तो ये आपके मान आ गए x, y, z के और w के, 2 4 1 और 3, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 13, fx हमको गिवन है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, और सिद्ध करना है हमको fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y, ये हमको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो सॉल्यूशन, fx हमको दिया है fy इज इक्वल टू कॉस x की जगह y रख दीजिए माइनस साइन y 0 साइन y कॉस y 0 0 0 1। ये fx का मान हमको दिया था, हमने fy निकाल लिया। अब ये और निकाल लीजिए fx प्लस y, तो कितना हो जाएगा cos x की जगह x प्लस y हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y 0, है ना, यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 0 0 1। भाई हमको fx ये दिया था, fy ये निकाल लिया,
x की जगह y रख दिया और एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लिया। चलिए फिलहाल इसको हमने बोल देते हैं 1। अब हमको एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये सिद्ध करना है कि इसके इक्वल। तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई शून्य, ये जाएगा साइन वाई कॉस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई बोला था ना, तो पहले एक्स वाला लिखना चाहिए ना अपन को। तो एफ एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स शून्य, साइन एक्स कॉस एक्स शून्य 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 1, और एफ वाई वो भी लिख दीजिए, कॉस वाई माइनस साइन वाई शून्य, साइन वाई कॉस वाई शून्य 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 1। ये अब गुणा कर दीजिए, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, जब हम लोग गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 प्लस 0 इंटू 0 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर इसका गुणा होगा तो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर इसका गुणा होगा शून्य इंटू शून्य, तो शून्य जाएगा। तो ये हो गया। अब बच्चों ये हो गई अपनी पहली है। अब इसका इसमें गुणा होगा तो कॉस एक्स इंटू 0 0 प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। ये पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस 0 इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस 0 इंटू 0 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका इसमें गुणा होगा शून्य, इसका इसमें गुणा होगा शून्य, इसका इसमें, कुल मिलाकर शून्य आ जाएगा। अब ये थर्ड 0 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या होगा, 0 इंटू कॉस एक्स 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये आएगा। अब यदि हम एफ एक्स इंटू एफ वाई इसका मान निकालें तो बच्चों ये क्या दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स प्लस वाई। देखो इसके बराबर आ रहा है। फिर यहां पर
माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरा ये शून्य है तो ये शून्य आ गया। फिर इसका देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन एक्स प्लस वाई। यहां पर देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन ए इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, फिर शून्य, और लास्ट में तो ये शून्य, ये भी शून्य, ये एक। आपको दिख रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान हमने निकाला, इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब सिद्ध हुआ कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये सिद्ध हुआ, राइट। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ, दर्शाइए कि 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 is not equal to 2 1 3 4 5 minus 1 6 7। ये हमको एक्चुअल में प्रूफ करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको, 5 ऋण 1 6 7, और ये जाएगा 2 1 3 4। गुणा कर दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 गुणित 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 गुणित 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 6 गुणित 2 प्लस 7 गुणित 3, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 6 गुणित 1 प्लस 7 गुणित 4, 7 चौको 28। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने सॉल्व किया, 11 10 माइनस 3 7, 11 5 माइनस 4 1, 6 दूनी 12 और 7 21, तो 12 और 21, 12 और 21 मतलब 20 10 30 33 33, है ना। और ये कितना जाएगा, 28 प्लस 36, ये LHS आया है। अब राइट हैंड साइड करके देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 2 1 3 4। नेक्स्ट क्या है, 5 ऋण 1 6 7, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 गुणित 5 धन 1 गुणित 6, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणित माइनस 1 प्लस 1 गुणित 7। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 गुणित 5 धन 4 गुणित 6, यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुणित ऋण 1 प्लस 4 गुणित 7। तो ये आ गया बच्चों 10 प्लस 6 16 माइनस 2 प्लस 7 5 5 15 और 24, 15 प्लस 24
कितना जाएगा, 5 9 39, ये 7 चौको 28 माइनस 3 25। तो आपको क्लियर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। वैसे सही मायने में देखो तो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, जबकि यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स ए है। मतलब सही मायने में क्या प्रूफ हुआ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये प्रूफ हुआ है। क्योंकि ये जो निकाल रहे थे आप, वो क्या निकाल रहे थे, ए बी निकाल रहे थे, और ये जो निकाल रहा है राइट हैंड साइड, वो क्या निकाल रहे हो, बी ए निकाल रहे हो। तो प्रूफ हो गया ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑफ बी ए। नेक्स्ट बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना चाह रहा था 15वां। ए मैट्रिक्स हमको दी है 2 0 1 2 1 3 1 ऋण 1 0। तो हमको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इसका मान ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों आप ए स्क्वायर का मान निकालो। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, 2 0 1 2 1 3 1 ऋण 1 0, फिर एक और बार 1 2 0 1 2 1 3 1 ऋण 1 0। इसको हल कर लो तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणित 2 4 प्लस 0 गुणित 2 0 प्लस 1 गुणित 1 1। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणित 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 -1। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुणित 1 2 धन 0 गुणित 3 0 धन 1 गुणित 0 0। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणित 2 4 1 गुणित 2 2 3 गुणित 1 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणित 0 0 1 गुणित 1 1 3 गुणित -3 -3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुणित 1 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 -2 0 इंटू 1 0। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू -1 0। सॉरी क्या कर रहे हैं अपन, हाँ तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 इंटू 0 0 ठीक है, -1 इंटू ठीक है, 0 इंटू माइनस ठीक है ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 3 -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0। तो इस तरीके से हमको ए स्क्वायर का मान मिला। क्या मिला ए स्क्वायर का मान, 4 और 1 5। यहाँ पर मिला केवल -1, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है। यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 3 7 2 9। यहाँ पर हो जाएगा -3 और 1 -2। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5।
ये 2 माइनस 2 शून्य हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -3 + 1 -2। ये हो गया बच्चों a² का मान। अब हम लोग निकाल सकते हैं 5a का मान। 5 इंटू a बोलो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो 5a का मान आ जाएगा 5 दूनी 10 0 5 5 दूनी 10 5 5 × 15 5 -5 0। ये हो गया 5a का मान 2। अब तीसरा है 6i। 6 इंटू 1 1 1 0 0 0, क्योंकि कोटि समान होनी चाहिए 3/3 की, तो ये जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हो गया 3। अब तीनों के मान निकाल लिए तो आप निकाल सकते हैं a² - 5a + 6i = a² का मान आपको पता है 5 ऋण 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5a 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6i। तो 6i का मान आपके पास में है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हल कर लो। a² - 5a + 6i = तो मान आ जाएगा 5 - 10 + 6 5 - 10 + 6 -1 -0 +0, फिर 2 -5 + 0, ये हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 9 -10 -0 +0, फिर -2 -5 और थर्ड ना ये +6, फिर 5 -15 5 -15 +0, फिर तीसरा 0 -5 क्या हुआ, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब ये 0 -5 +0, ये और ये, फिर नेक्स्ट -1 माइनस प्लस, तो -1 + 5 + 0, फिर लास्ट -2 + 0 सॉरी -2 -0 +6, ये आ गया। तो इस प्रकार से अब मेरे पास जगह नहीं है, चलिए यहीं पर लिखता हूँ a² - 5a + 6i = मैट्रिक्स। तो देख रहे हैं आप 6 5 11 11 - 10 1, यहाँ पर देखो
ये कितना लिखा है, -1, -1। और ये 2 -5 -3। फिर यहाँ पर 9 - 10 -1, ये कितना जाएगा, -2 -5 -7 +6 -1। फिर ये 5 -15 -10, यहाँ पर 0 -5 0 तो -5। ये -1 + 5 4, फिर -2 + 6 4। ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ये आ रहा आंसर। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे हल करेंगे अपन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस अपन ने किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे और लगता है 3.2 के मुझे करवाना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करवाऊंगा। तब तक आप ट्राई कीजिएगा, राइट।